शंखं चक्रं जलौका दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं निखिलगतमिव जी ये सभी को म्यूट कर दीजिए, ये मसाला पीसने की आवाज आ रही है। मुकेश साहू जी कृपया मसाला मत कूटिए, अगर कूट रहे हैं तो हमें क्यों सुना रहे हैं। मुकेश साहू जी सॉरी सर, सॉरी सर। आप घर का मसाला कूटने का आवाज हमें क्यों सुना रहे हैं, हमें क्या करना है, यहाँ सब रिकॉर्ड होता है। आप लोग डॉक्टर होके भी ऐसे काम कर रहे हैं जी। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। मुकेश साहू जी आप ना घर का आवाज बाहर मत सुनाइए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, ये बहुत बार भी देखा जाएगा, सुना जाएगा। डिस्टर्ब मत किया करिए। कभी भी डॉक्टर है तो एक डॉक्टर का स्टैंडर्ड होता है कि म्यूट रखना चाहिए। अभी ना मैं अभी लेक्चर ले रहा था फैटी लिवर का, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि फैटी लिवर में हुरलास होता है, तो क्या करना चाहिए फैटी लिवर में। तो उसमें मैं कुछ कुछ दवाइयां बता देता हूँ जो आप लोगों को प्रैक्टिस में जरूर काम आएगा। तो जैसे कि नौशिया हो रहा है या छर्दी हो रहा है फैटी लिवर की वजह या किसी भी कारण से ये कंडीशन आ रही है, तो आप क्या करिए कि एक गिलास गर्म पानी लीजिए और कुटज का चूर्ण डाल दीजिए, कुटज फांट दीजिए या सुदर्शन फांट। अगर ये अल्टरनेटिवली एक एक चम्मच सुबह शाम देना है। सुबह के टाइम पे कफ का काल जो रहता है, लेकिन कफ का काल थोड़ा आगे 8 से 10 बजे के बीच में अगर दे देंगे तो ना छर्दी और नौशिया ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप क्या करिए, आप 750 ml एक पानी लीजिए, 750 ml पानी और 5 ग्राम चूर्ण डालिए। 2 तरह के ऐसे कंटेनर में रखना है, मतलब बर्तन में 750 ml पानी जो रहेगा गर्म पानी, उसमें एक में कुटज फांट बनाना है, एक में सुदर्शन जो चूर्ण का फांट रहता है वो देना है, और थोड़ा थोड़ा पीना है, सिप बाई सिप पीना है। तो उल्टी और छर्दी ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये जो है ना कुटज फांट सुदर्शन फांट हर तरह के छर्दी और हुरलास नौशिया और वॉमिटिंग में काम आता है, हर तरह के, और सेफेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह से अगर हुरलास हो रहा है, मतलब नौशिया फीलिंग हो रही है और मधुरास्यता हो रही है, मतलब मुंह पे मीठापन आ रहा है और हो रहा है, तो मतलब कफ का द्रव गुण बढ़ गया है, तो इसमें हमें वमन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रहती है। अगर तिक्तास्यता है तो पित्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, तो उसमें ज्वर चिकित्सा में जो बताया है तिक्त रसात्मक बहुत सारे द्रव्य हैं, या फिर हमारे रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक, वह सारे द्रव्य देंगे तो पित्त का द्रव गुण कम हो जाएगा, और तो इससे हुरलास पूरी तरह से ठीक होगा। मधुरास्यता में वमन कराना श्रेष्ठ है, या कफ शामक चिकित्सा। तो इसलिए हुरलास हो रहा है तो मधुरास्यता है कि तिक्तास्यता, ये पहले डिफरेंशिएट करिए, फिर चिकित्सा को डिसाइड करिए। इसी तरह से जब घर में छौंक डालते हैं, सब्जी में डालते हैं या दाल में डालते हैं या खिचड़ी में डालते हैं, तो छौंक आने पर ही भी किसी किसी को हुरलास होता है या उल्टी जैसा आने लगता है। ऐसे कंडीशन में हमें ये देखना चाहिए कि इनको किडनी का डिजीज है क्या। अगर किडनी, बहुत सारे ऐसे टाइम पे किडनी डिजीजेस रहते हैं। उसी तरह से 3 से चौथी महीने की जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें भी छौंक से उल्टी आती है। तीसरा है कि कामला का पूर्व रूप रहता है, मतलब कामला होने वाला है और पूर्व रूपावस्था में छौंक डालते टाइम उसका स्मेल से उल्टी या हुरलास होता है।
इसको कंसिडर करना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो मैं अभी सभी को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हमें संभाषण करना है। प्लीज जिन लोगों को घर की बात सुनानी है मैं उनको हटा दूंगा, वेटिंग रूम में रख दूंगा या मैं हटा दूंगा यहाँ से, इसलिए घर की आवाज मत सुनाइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर गुरनेक सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं सर? एक बार अनम्यूट करके बताइए अपने बारे में। सरदार जी, गुरनेक सिंह जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, आप कहाँ से हैं सरदार जी? सर मैं पंजाब नवा शहर से हूँ जी। जी जी, तो आप क्या आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं? जी सर। जी, बहुत खुशी हुआ आप नए आए यहाँ पर, तो आप जी जी, हमें आज अपना अभी कुछ पता लगा, अभी पता लगा मेरे को आयुष दर्पण के बारे में। कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, उसके में आपका एक दो लेक्चर सुने, बाकी आपका लाइव चल रहा था फेसबुक पर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ना अपने कुछ अनुभव बताइएगा आगे आने वाले दिनों में। जी सर, जरूर। ये क्या बोल रहे हैं दिनेश यादव जी? प्लीज शो योर फेस सर। मेरा फेस देखना है? मैं तो अभी दिखा ही था ना, क्योंकि मैं अभी दिखाता हूँ। मेरा चेहरा क्या है इतना दिखना है? क्योंकि मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ। दिख रहा हूं मैं? मेरा न्यू चेहरा क्या है? यही चेहरा है। मैं अपना चेहरा सर कैसे प्रणाम। प्लास्टिक? प्रणाम। ये क्या दिनेश यादव जी बोले न्यू चेहरा? मेरा यही सर चेहरा। आप इतने हैंडसम हैं, बार बार देखने का मन करता है। ये बोल रहे न्यू फेस, मैं अपना प्लास्टिक सर्जरी करूँ क्या? यही है फेस। आप हर रोज नए चेहरे से आते हो सर। नया चेहरा क्या? यही है मेरा। नहीं, आप हैंडसम होते जा रहे हो डे बाय डे। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, वैद्य उज्जवल जी, आप कहाँ से हैं? आपने हैंड रेस किया है। सभी को नमस्कार सर। मैं उत्तराखंड से हूँ, रुड़की उत्तराखंड। रुड़की से है? वाह, वहां पर तो कितना अच्छा, मतलब मजा आता है वहां। जी जी रुड़की सर, में अच्छा तो मौसम है। आईआईटी भी है ना? जी जी सर, आइए कभी आप। मैं आया हूँ, रुड़की भी आया हूँ। वो क्वाड्रा आयुर्वेद कॉलेज है ना वहाँ पे, जी 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 ऋषभ जी जैन जी का। वहाँ जी पे जी। मेरा पहला ये ज्वाइनिंग हुआ था लेक्चरर का, संहिता अच्छा, डिपार्टमेंट में। जी जी, बहुत बढ़िया सर। जी, तो जी बताइए कुछ सर। सर मैं प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ सर। मेरे पिताजी रस वैद्य हैं। जी और तो सर एक मेरे पास पेशेंट आए थे, महिला। जी तो सर जैसा कि मैंने पढ़ा है कि इंद्रलुप्त जो होता है वो मेल्स में होता है। जी, क्यों तो स्त्रियों में नहीं होता? नहीं सर, मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है अभी तक कि स्त्रियों में इंद्रलुप्त होता है। अच्छा, मेरे पास पेशेंट आते हैं, इंद्रलुप्त के पेशेंट आते हैं बहुत सारे। जी सर। मैं 19 ईयर से प्रैक्टिशनर हूँ। तो अच्छा ठीक है, आप बोलिए, आपका पहले बात कंप्लीट करिए। जी जी, तो सर उनको क्या हुआ, उनको एक पैच आया जी स्टार्टिंग में 5 साल पहले। जी उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा होते होते सर उनका पूरा सिर खाली हो गया सर। जी फिर उनकी जो भंवर होती हैं, ब्रोनिया, जी वो खाली हो गई। उसके बाद सर कान के बाल, नाक के बाल, लगभग लगभग पूरी बॉडी से ही सर बाल गायब हो गए। जी तो उन्होंने अभी चला रखे हैं दिल्ली में दिखा रहे थे, कहीं वो पेशेंट है देहरादून के। जी मेरे पास वो पिछले हफ्ते आए अभी। मैंने उनको उनको दिक्कत थी काफी पेट में, तो मैंने दीपन पानी स्टार्ट किया हुआ है अभी तो। जी जी उनको खाना पचने में दिक्कत हो रही थी और स्टूल में भी दिक्कत थी। तो सर मैं एक्चुअली इंद्रलुप्त नहीं समझा उसको, मैं समझाऊं क्रिमिज रोग। हाँ, आपका बात सही है, लेकिन पूरे बाल चले गए ना, जी आईब्रोज जी, भी चले गए, सब जगह चले गए। सब जगह के, सब जगह के सर। तो आप एक बार ये पूछिएगा कि समुद्र में गए थे क्या नहाने के लिए, नहीं सर, मैंने या पूछ लिया गंदा है। पानी जी में, जी नदी में? बहुत बार जी ऐसे पेशेंट आते हैं जो यमुना में डुबकी लगाए और उनके जी सारे जी। बाल गिर गए। अच्छा अच्छा। यमुना में समुद्र, गंदा पानी जहाँ रहता है, जहाँ पे जी फैक्ट्री का पानी छोड़ा जाता है, मतलब ये विष जन्य होता है। तो इसमें अच्छा हमें अच्छा अगध द्रव्य देना पड़ता है। आप एक बार हिस्ट्री निकालिए कि वो यमुना में डुबकी लगा के आए थे क्या। सर, ये ठीक है सर, और मैं पूछता हूँ बाकी। और चिकित्सा में क्या, आप क्या बोल रहे हैं बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सर मैंने उनको क्रिमिज समझ के पहले दीपन पानी स्टार्ट किया है। अब वो मेरे पास आएंगे एक हफ्ते बाद। जी तो अभी तो मैंने दीपन पानी स्टार्ट करने के बाद उनको बोला है कि अभी आप, फिर उसके बाद सर मैं उनको सदो विरेचन कराऊंगा, क्योंकि विरेचन का मैं सोच नहीं रहा हूँ फिलहाल। सदो विरेचन के लिए सोचा है मैंने। जी उसके बाद सर मैं स्टार्ट करूंगा कृमि की चिकित्सा। जी, तो सर इसमें मुझे, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप बताएं इसमें मुझे क्या। आप ना, एक अस्नादि योग है, हमारे सर का फॉर्मूला बुक में है। आप अगर कुटुंब ऐप से ज्वाइन है तो वहां देखिएगा, सर का फॉर्मूला है, या व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहां पर भी शेयर किया गया है।
तो ना अच्छा। वो अस्नादि योग दे दीजिए, और ना नीली भृंग्यादि तेल आता है उसका आप मात्रा बस्ती दीजिए डेली उनको, तो ठीक है उससे सर। फायदा होता है। और अस्थि व स्त्रोतस पे काम करने वाले द्रव्य, जैसे आपने सुधा कल्प दिया, प्रवाल पंचामृत दिया, ये सब जी जो जी सुधा कल्प है ना वो दे दीजिए, प्रवाल पिष्टि वगैरह, तो अच्छा जी होता जी है। और ये जो आपने डिसाइड किया कि शोधन करना है विरेचन वगैरह, ये तो जी अच्छा है, सही है, सारा विष निकल जाएगा। और अगध द्रव्य भी, जैसे चंपकादि अगध देते हैं, बहुत सारे जी अगध जी द्रव्य शुश्रूषित है, वो दे दीजिए। जी जी जी। ठीक है सर। आप बताइएगा, जहां पर भी अटकेंगे मैं आपको बताऊं। इनके केस में किसी को और हेल्प करना है तो कर सकते हैं प्लीज। सर इसकी नस से ऐड कर सकते हैं नीली भृंगी ऑयल की। प्रणाम सर। हाँ जी, 100% फायदा होगा। यहाँ पर मुझे विषजन्य और कृमिजन्य ऐसे एक संप्राप्ति लगी है। बहुत सारे आप लोगों ने केमोथेरेपी के भी पेशेंट देखे होंगे, पोस्ट हाँ केमोथेरेपी जी। के पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं सब जगह, जी 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 वहां पर भी विष ही होता है। केमोथेरेपी एक तो जहर ही है ना, वो सेल को मारता है, वहां पे डेड बना देता है, तो वहां पर भी वही संप्राप्ति होती है। जी सर। अस्थि मज्जा पाचक का भी रोल रहेगा, वो रसायन द्रव्य है, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। हरुण जी ने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आप करिए सर और हमें बताइएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपके साथ हैं, कभी भी घबराइएगा मत, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, आपको जी कभी जी भी कोई भी डिफिकल्टी हो कॉल करिएगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कुछ नया केस, पुराना केस, सक्सेस स्टोरीज। हाँ देखिए, गंधकामृत, विनीता शुक्ला मैम ने बताया, एक हमारे सर ने बनाया है गंधकामृत करके एक दवाई बताया, मैंने बहुत सारे वैद्य लोगों को दिया है, सभी को रिजल्ट आया। उसमें गंधक है और भिंगराज त्रिफला वगैरह की भावना दी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और किसी को कुछ। डॉक्टर मीना नागर जी कैसी हैं आप जी? डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर निकिता जी, आप लोग बोलिए कुछ। डॉक्टर हेमंत सोनी जी, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, देखिए मैं सभी लोग को बुला रहा हूँ। एक चिराग त्यागी जी ने हैंड रेज प्रणाम किया। सर। हाँ प्रणाम जी, बताइए जी मैं रमन गर्ग। जी। सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन था मेरा। एक पेशेंट थे ब्लेमिशिंग के, मतलब जो झाइयां रहती है ना चेहरे पे, हाँ तो उनको साथ में थोड़ा सा हेयर भी थे, लेडीज लेडीज हैं, फीमेल, जी 27 अनमैरिड है। जी तो 1 वीक में तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट आए, मतलब स्कार वगैरह था एक, वो काफी हल्का हो गया और जी ठीक रहा। तो उसको साथ में ना थोड़े से अनवांटेड हेयर थे चेहरे पे, जी तो मैंने साथ में पुष्प धनवा रस और आरोग्यवर्धनी ऐड किया दूध के साथ उनको। जी। तो लेकिन 1 वीक के बाद ही बोल रहे हैं, मतलब तीसरे चौथे दिन ही उनको चेहरे पे मतलब पूरा ऐसे खिंचाव सा और ड्राई ड्राई स्किन हो गई उसके। नहीं आपकी और दवाई से नहीं हो रहा है, ये अभी मौसम को अंदर चल रहा है, हेमंत ऋतु नहीं, चल रहा है, एक ठंडी सर के। और भी, उनके ना होंठ बिल्कुल ऐसे फट गए और एक साइड से जैसे जख्म नहीं होता। नहीं आपकी उससे नहीं हो रहा है, उनको बोले नाभि में तेल डालें, नाभि पूरण करें, और होंठों में कोई तेल दे दीजिए लगाने को। हाँ वो तो मैंने सर वैसे किया है जैसे आपने बोला ना, हाँ तो एक बार दवाई से मैंने नहीं वो हुआ, रोक दवाई दी। सही है आपका। अच्छा, मैं डाउट था मुझे, मैं काफी कंफ्यूज था कि ऐसे कुछ हो आपका तो दवाई सकता सही नहीं है। वो दूध के साथ सीजन में। देखिए कितना ठंडी है, ठंडी की वजह से हो रहा है, वायु का शीत जी गुण रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है इसलिए। जी सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। वैद्य हिमांशु जी आप बोलिए, कानपुर के डॉक्टर, प्यारे डॉक्टर। प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छा सर, एक पेशेंट है 45 ईयर ओल्ड फीमेल, तो उसको सर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ये नी ट्रांसप्लांट के लिए बोला है। नी ट्रांसप्लांट? हाँ तो सर उसमें उसको क्या दे सकते हैं जिससे क्यों, मतलब आप आयुर्वेद के इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, नी ट्रांसप्लांट क्यों करेंगे? उनको पहले तो बोलिए कि भारत के एक बहुत बड़े 98 से 2002 तक 2003 तक एक भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लेट अटल बिहारी वाजपेयी, उनका नी रिप्लेसमेंट किया गया था। अमेरिका से डॉक्टर रानावत आए थे, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में हुआ था, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, बेड पे ही लेट के रहना पड़ा 15 साल तक। तो नी रिप्लेसमेंट तो गलत है, जो कुदरत ने दिया है नी, उसमें अगर विकृति आई तो आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि लिगामेंट में प्रॉब्लम है क्या, या फिर वहां सेनुअल फ्लूइड में है क्या, उस हिसाब से दवाई। तब भी मैं कॉमन कॉमन दवाइयां बताता हूँ, जैसे महातिक्तक घृत दे दीजिए, गुगुल तिक्तक घृत दे दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए, नरसी रसायन,
दे दीजिए। स्वर्ण कल्प है, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मकर ध्वज, ये दे दीजिए। फिर रस कल्प में वात गजांकुश, महावात विध्वंसक रस। गूगल कल्प में तो कितना सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम सर मेडिसिन। मैंने उसको लाक्षादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल ये 2 दिए हैं और अश्वगंधा घृत दिया है अभी फिलहाल। इतनी मेडिसिन दे दीजिए दी बस्ती, उसको। फिर हमने कहा बस्ती, अच्छा ठीक है, बस्ती और देते हैं। तिक्तक शीर बस्ती दीजिए सर एक दिन, और दूसरा दिन शीर बला तेल का बस्ती दीजिए। अच्छा सर, पूरा अगर उसको नी रिप्लेसमेंट में गारंटी देता हूँ। अगर हड्डियां टकरा रही हैं, वो पूरी तरह से वहां पे जो गादी घिस जाती है वो पूरी तरह से वो बन जाएगा वो पूरा, और ना वहां पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है हाँ सर, लिगामेंट्स भी अगर टीयर हो गए, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी ये दोनों, एक शीर और शीर वाला हील कर देगा पूरा। हाँ, हील कर देता है। और नी रिप्लेसमेंट मत कराइए, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं तो स्वर्णकल्प अपना रीजनरेट कर देता है, पूरा नया बन जाएगा। नी रिप्लेसमेंट में या काट पीट देंगे, काट के और फिर वहां सब लोहे स्टील और फाइबर का लगा देंगे, और फिर रोबोट की तरह रहो, ना नीचे बैठ सकते हैं, ना वजन उठा सकते हैं, ना चल सकते हैं। कितना प्रॉब्लम रहती है उसमें, वो सक्सेसफुल नहीं होता कभी भी। और सर अगर किसी को पूरी बॉडी में नमनेस बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब सोते समय ही हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो वायु का उसमें लक्षण है। हस्तपाद चिमचिमायन, चिमचिमायन जो है, हाँ तो इसमें नस्य और बस्ती और अभ्यंग। हाँ, स्वर्णकल्प में इसमें कौन सा दे सकते हैं अगर बात इसमें पित्त स्तर बृहत्वा पे? चिंतामणि, त्रैलोक्य। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे जिनको नी के नीचे सेंसेशन लॉस हो रहा था, तो उनका मैंने हेतु निकाला, तो धातु क्षय बहुत ज्यादा हो रहा था, शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो रहा था, इसकी वजह से मज्जा तंतु वीक हो रहे थे। तो मैंने उनको एक तो ब्रह्मचर्य पालन करने को कहा, और दूसरा मैंने उनको बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि खिलाया और बस्ती दिया। तो ये ना नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। और पंचामृत लोह गुगुल, जो भेषज रत्नावली सर में ये मैं बस्ती, दे रहा हूँ पेशेंट को, यही दे रहा हूँ ब्लड सर्कुलेशन के लिए अभी तो। तो नर्व कंडक्शन पूरी पंचामृत तरह से लोगों। अच्छा हो जाता है। नमनेस है मतलब वहां पे वायु का प्रकोप है, जो जैसे पेन का जो पाथवे है ना, उसमें वो पेन अच्छे से नहीं जा पा रहे, और सर मतलब जो मोटर नर्व है, सेंसरी नर्व है, उनके जो काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहे। वहां पे वायु के रुक्ष गुण बढ़ा है, तो वहां पे स्नेहन करेंगे ना किसी भी तरह से, अश्वगंधा घृत दीजिए, नस्य दीजिए, बस्ती दीजिए, अभ्यंग कराइए, तो नमनेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थैंक यू सही है सर। ना? सही है ना कि गलत है, आप बताइए। सर बिल्कुल आपने एग्जैक्ट ट्रीटमेंट बताया इसका। और आपने जो है 1 साल मतलब पिछले साल बताया था कि इसमें नमनेस की प्रॉब्लम में अगर आप बस्ती का यूज करोगे तो काफी हाँ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये मैंने शेरबला की बस्ती और धनवंतरी तय की अलग अलग पेशेंट में यूज की, तो नमनेस में, ब्लड सर्कुलेशन में उनको काफी इम्प्रूवमेंट मिला इससे। ब्लड सर्कुलेशन, नर्व कंडक्शन, नर्वस हम्म। कंडक्शन वो भी अच्छा और है। इवन आपने ये भी कहा था कि अगर आप मात्रा वस्ती देते हो तो वायु के अनुलोमन हो जाने से ब्रेन तक में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, तो वो चीज भी देखने को मिला ना? जी सर। हाँ, मतलब आप कितने अच्छे हैं, मतलब आपने फॉलो भी किया भी और रिजल्ट भी बताया, देखे भी। जी ठीक है, हमारे चिकित्सक इतने अच्छे अच्छे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास क्यों जाने देना है, आप ही ठीक कर सकते हैं। जी वैद्य हेमंत सोनी जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर। सर मैं हाँ एक चीज के लिए सलाह लेना चाह रहा था हाँ कि संधिवात में जो घुटनों का दर्द होता है वो अपने पास पेशेंट आते हैं उनको रिलैक्स मिलता है, लेकिन जो अपने जो घुटने का जो मीडियल पोर्शन है कई बार उसमें अस्थि क्षय होने की वजह से या तो किसी आप दीजिए दूसरे ना कारण प्रवाल पंचामृत दीजिए ना, उसमें लाक्षादि गुगुल, सर, लाक्षादि लेकिन गुगुल में इससे क्या नेचुरल है, कैल्शियम होता है। हाँ जी, टीबिया फिबुला जो पोर्शन होता है ना सर, वो मतलब बो शेप हो जाता है, वो पैर टेढ़ापन आ जाता है, तो उस एस्पेक्ट में क्या करना चाहिए फिर? उसमें आपको ना ये जो घृत है, गुगुल तिक्त घृतम, महातिक्त घृतम, अश्वगंधा घृतम, शतावरी घृतम, विदारी घृतम, ये जो ब्रहण करने वाले मधुर तिक्त वाले जो द्रव्य हैं उनको स्नेहन कराना चाहिए। तो एक तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर से स्नेहन कर करके बस्ती दे देके फिर वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है कि वो मतलब पेन कम हो जाए। जो एक बार टेढ़ा हो गया है वो तो सीधा करना शायद बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए तो कंटिन्यू फिर आपको
करना पड़ेगा, स्नेहन अभ्यंग वगैरह। तो सर ये अपन जिनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ होता है, अपन उनको भी ये औषध घृत अपन ये दे सकते हैं? लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो महातिक्तक घृत देंगे तो लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाता है, क्योंकि वो विकृत मेद का पचन कर देता है। बिल्कुल, थैंक यू सर, यही चीज ठीक है, ओके जी। और मैं ना झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने किया है, महातिक्तक घृत से लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हुआ है, ये प्रूवन तो है। सर मैं ही ले लेता हूँ। हाँ आप दे दीजिए। मैं भी ले लेता और आप हूँ। खुद भी फैटी लीवर का है ना पेशेंट आप? नहीं सर, नहीं सर, मेरा खुद का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। हाँ तो आप महातिक्तक घृत खाइए ना, आप ठीक हो जाएंगे। रस पाचक रस पाचक महातिक्तक आप पे हुआ था ना कल परसों। हाँ जी। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए। प्रणाम सर। सर हाँ, अगर हाँ। लिपिड प्रोफाइल किसी पेशेंट का हो तो ओबेसिटी, वेट बहुत होए, तो फिर उसमें भी ये दे सकते उसमें हैं भी महातिक्तक? महातिक्तक घृत कल्पना देनी है और लेखन करने वाले द्रव्य देने हैं। मतलब लेखन करने वाले द्रव्य जैसे कि जौ का आटा खिला दिया, त्रिफला चूर्ण दे दिया, या फिर रस पाचक रक्त पाचक, रुक्ष द्रव्य भी देना है, और घृत इसलिए देना है कि वो विकृत मेद को पचाते जाए। ठीक है सर। एक्चुअली मेरा ना नेफ्यू ही है 29 इयर्स की एज है, तो ये कॉर्पोरेट में जॉब आजकल लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है, तो उसका वेट काफी बढ़ गया। पहले भी था खैर, नो डाउट, हाइट भी काफी है, 6 फीट टॉल है, तो वेट उसका एग्जैक्ट बताता नहीं बट 100 से ऊपर है। तो उसको ना मैंने जैसे ये क्लासेस आपकी अटेंड करते, मैंने उसको आरोग्य वर्धनी और महामंजिष्टादि काढ़ा देना शुरू किया, अभी 29 ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाएगा। तो वो तब से खैर मैं उसे मिली तो नहीं, बट मेरी सिस्टर बताती है कि उसे फर्क है, सभी देख के उसे बोलते हैं कि बेटर है, मतलब लग रहा है कि वेट कम हो रहा है। तो अब बट साथ में उसका लिपिड प्रोफाइल जब भी करवाता है तो हायर ही आता है। लिपिड प्रोफाइल में AKT दीजिए ना, अमृता गूगल, कैशव गूगल, त्रिफला गूगल, उससे पूरा ठीक ही हो जाएंगे, कांचनार गूगल। और दूसरा आप लोग एक संप्राप्ति ऐसा समझिए, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, मतलब विकृत मेद है वो एक जगह से जमा है, दूसरी तरह से आर्टरीज सूखने लगती है, ड्राई पड़ती है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन ऐसे होने लगते हैं। मतलब वो जो आर्टरीज वेन्स फ्रजाइल होकर टूट जाती है, बस्ट हो जाती है, वहां पे एक जगह स्नेहांश नहीं मिल रहा है और एक जगह विकृत में जमा हुआ है, ब्लॉक कर रहा है। तो इसलिए महातिक्तक घृत है ना, वो पूरा बैलेंस कर देता है, विकृत मेद को भी पचाएगा और बैलेंस करते करते स्नेहन भी करते जाता है सब जगह। ठीक, आर्टरीज वेन्स में इलास्टिसिटी भी ठीक कर देता है। ठीक है सर। एक सर आप जैसे बताते हो कि जैसे आरोग्य वर्धनी या कोई रसकल्प 42 डेज के बाद फिर 7 डेज का गैप डाल के फिर से स्टार्ट करना, तो अब जैसे उसे मैं दे रही हूँ तो 42 डेज के बाद गैप डालूं 7 डेज का, तो उसमें फिर उन दिनों त्रिफला वगैरह दे दूं? हाँ, जैसे अल्टरनेट कुछ और दे दीजिए, AKT दे दीजिए। ठीक है। तो सर जौ का आटा कैसे, उसकी चपाती? उसकी चपाती या आपके गेहूं के आटे में ही थोड़ा जौ का आटा मिला के और फिर वो खाने के लिए। केवल प्योर जौ का आटा खाया जाएगा कि नहीं पता नहीं, आपके चपाती में थोड़ा सा फाइबर होना चाहिए। ठीक है सर, मैं सर मैं एक चीज कहूँ जी? एक चीज क्या, 4 चीज कहिए सर। ये चीज हमने हमारी फैमिली में इम्प्लीमेंट किया है जी। मैंने अपने घर में जो अपना सिंपल गेहूं का आटा होता है, गेहूं के साथ मैंने जौ, ज्वार, चना और बाजरा जी, ये 4 चीज और मिक्स करवाई है। तो इससे मतलब कि जो 2-3 फायदे हमें प्राप्त मिले हैं। एक तो हमारा खुद का वजन कम होने में मदद मिली है। करेक्ट, यही चीज। नंबर 2 बात, जो आजकल अपने फैमिलीज में छोटे बच्चे जो ये कहते हैं कि डैडी हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं, हमारी हड्डियां दर्द करती है, कमर दर्द करती है, वो बच्चों ने कहना बिल्कुल बंद कर दिया जी। जब से ये फॉर्मुलेशन हमने घर में लिया। तो चना का आटा वगैरह जो है वो कितना अच्छा स्ट्रांग बनाता है बच्चों को। नहीं सर, ये आपको मेरा अगर थोड़ा सा टाइम लूंगा, ये चीज मुझे मिली थी। मैं एक अपनी PS में हमारे एक गांव में हम विजिट के लिए जाते थे, वहां मुझे करीबन 100 साल का एक बुजुर्ग आदमी मिला था जी। तो मैंने यही पूछा था कि सर बाबूजी आपका इतना उम्र जीने का क्या राज है? तो मारवाड़ साइड का था। उसने बोला साहब मैंने गेहूं की रोटी नहीं खाई है, गेहूं की रोटी आप खाइए, क्योंकि यहाँ राजस्थान में पहले गेहूं नहीं होता था। तो वो जो है जौ की रोटी खाते थे हम, और वास्तव में सर उसके दांत भी नहीं गिरे थे अभी तक। अच्छा।
और उसकी कमर में हल्का सा बैंड आया था, नहीं तो वो मैंने उससे ये पूछा था कि बाबूजी क्या बताओ क्या दिक्कत है, कि कैसे मिलना है। बोले नहीं, आपको केवल आपको देखना है कि कोटा से कोई बंदा आया है, बस ये चीज है। जी, तो सच में आपने जो बात बताया ना, ये सच बात है। पहले के लोग ना बहुत ज्यादा साल तक जीते थे और बीमार भी नहीं होते थे और मेहनती होते थे। नहीं सर, अपनी फैमिलीज में ये 4 चीज और मिला लीजिए, अपनी कई प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी ये चीज। सर किस प्रोपोर्शन से आप रक्षा मिलाते हैं, कितना क्या क्या चीज? मैडम मैं क्या है कि मतलब कि हिसाब से देख लेता हूँ। जैसे जनरली अपनी फैमिलीज में हम 20 किलो में 20 किलो गेहूं, 1 किलो जौ, ज्वार, चना और बाजरा। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। 1 किलो जौ, ज्वार, चना और बाजरा ये मिक्स कर देते हैं और इकट्ठा एक साथ पिसवा लेते हैं। तो 1-2 दिन रोटी का थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है, बाकी फिर सब नॉर्मल हो जाता है और रोटी हल्की सी मोटी बनेगी। लेकिन आपको मतलब कि जो अपने को गैस फॉर्मेशन होता है, जो अपने को मतलब कि कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, वो भी क्लियर सही रहता है जी। घुटनों में भी आराम मिलेगा और कमर में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इस चीज का बहुत फर्क पड़ा है। और एक और इम्प्लीमेंट किया मैंने, जो अपने अलसी का तेल होता है, अलसी के तेल को अपने रोटी में मोन की तरह यूज करवाया है। तो उससे जो अपने जो एब्डोमिनल रीजन पे जो फैट होता है उसमें भी कमी आई है। ये तो खुद हमने अपने घर पे यूज करा है, तब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और कईयों को करवाया, फिर उस पर भी यही अच्छा रिजल्ट आया हम लोग को। अपने आटे में अलसी का तेल का मोन डालवा दीजिए और खाना खिला दीजिए, धीरे धीरे सब सही होता चला जाएगा। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर एक केस के बारे में पूछना। हाँ सर पूछिए। सर एक 32 वीक्स का प्रेगनेंसी का एक फीमेल आया था। उसका कॉम्प्लेन तो था उसको थोड़ा गर्मी लग रहा है और मेलाज्मा डेवलप हुआ है फेस में, इसका कंप्लेन था। पर रूटीन टेस्ट में उसको पता चला कि वो HbA पॉजिटिव, बेटा मतलब ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। जी। तो उसको जॉन्डिस या फीवर का कोई हिस्ट्री नहीं मिला। मतलब कैसे भी पित्त तो बढ़ा हुआ है ना, पित्त जो है वो रक्त में भी जाके और मिलाज्मा कर रहा है, पित्त दाह भी कर रहा है जी। रक्त में। तो इसीलिए पित्त की चिकित्सा ही विरेचन अच्छा रहेगा। चिकित्सा विरेचन दे दीजिए, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य दे दीजिए। क्या स्पेसिफिक रहेगा सर? स्पेसिफिक रसपाचक, रक्तपाचक, आरोग्यवर्धिनी और ताप्य दिलो, नवायस लो। रक्त धातु को भी अच्छा करना है। वर्णगन का काढ़ा है वो तो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, और उसमें उशीर वगैरह है, उशीर मुस्ता, तो वो दाह का शमन कर देगा, या दाह प्रशमन गण वो दे दीजिए। और हेपेटाइटिस बी है तो इसमें आप स्वर्ण सुरक्षेकर अगर चलाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, मैंने एक पेशेंट को 3 साल स्वर्ण सुरक्षेकर और स्वर्ण मालिनी वसन 3 साल दिया, तो उनका ना ऑस्ट्रेलिया एंटीजन निगेटिव आ गया, मतलब हेपेटाइटिस बी पूरी तरह से क्योर हो गया उनका। ये मेरा अनुभव है और मैंने ऐसे सर से भी सुना था कि स्वर्ण सुरक्षेकर और स्वर्ण मालिनी वसन, लेकिन ये बीच बीच में ब्रेक करते करते गया, जैसे 42 डेज दे के फिर ब्रेक, फिर 42 डेज दे के फिर ब्रेक, ऐसे करते गया। मतलब हेपेटाइटिस बी जो है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन नेगेटिव होना, हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल है आयुर्वेद से। जी जी ठीक है सर। सर उसको विरेचन में अभी तो प्रेगनेंसी है 8 मंथ्स का, अभी विरेचन मत दीजिए आप। अच्छा प्रेगनेंसी है तो आप उनको उशिरासव, फिर सारीवाद्यासव ऐसे द्रव्य दीजिए, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी ऐसे देंगे, या चंदन आदि पान, चंदन का पाउडर डाल के दे दीजिए, या शतावरी कल्प, ऐसे कुछ तो ऐसे मॉडिफाई करिए कि उनको प्रेगनेंसी में भी फायदा हो और इसमें भी फायदा हो। जी। अंजना मैम आई है क्या? अंजना मैम आप बताइए ना, प्रेगनेंसी भी है और पित्त के लक्षण दिख रहे हैं,
मिलाज्मा भी है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो सेफ ड्रग आप बताइए प्लीज। जी सर, जी नमस्कार सर। जी सर प्रणाम नमस्कार। जी। जी दुर्वा सर स्वरस वो भी अच्छा काम करेगा, दुर्वा स्वरस। जी आप आपने, बताइए। हाँ हाँ सर, आपने बताया बहुत अच्छे से। और एक्चुअली वही है जैसे सर बता रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम वही हुआ है कि वायरल हेपेटाइटिस हुई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि मुस्तक क्वाथ बना के दे, या फिर शुंठी मुस्तक क्वाथ बना के दें, जिससे कि इनको जलन आराम होगा। या शुंठी मुस्तक जल को उबाल के दे दें और उसी को शतशीत करके इनको पिलाना चाहिए। या फिर यहाँ पर थोड़ा सा तृण पंचमूल सिद्ध जल भी काम करेगा। और इसके अलावा जैसे क्योंकि हमारे पास प्रेगनेंसी पे बहुत वो करना है, तो अनंत मंजिष्ठा क्वाथ, अनंता का और मंजिष्ठा का क्वाथ बना के दे सकते हैं। या फिर महामंजिष्ठा क्वाथ भी यहाँ पे काम करता है। और इसके अलावा जो है आरोग्य वर्धनी का भी कहीं ना कहीं रोल आता है। विदारी गंध से हम लोग संस्कारित दूध भी देते हैं ऐसे केसेस में, जहाँ हमें लगता है कि जॉइंटिस नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं लीवर का इन्वॉल्वमेंट आया है, तो दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे पाठादि क्वाथ है, फलत्रिकादि का भी क्वाथ है सर, इसमें थोड़ा चेंज कर करके देना है, मतलब एक ही ड्रग आप लगातार नहीं दे सकते हैं। और सर ने बताएंगे जैसे प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता शुक्ति है, मुक्ता पिष्टी है। इसके अलावा यहाँ पे सरसू शेखर का है, और स्वरराज बंगेश्वर भी कभी कभी बंग बंग भस्म को भी थोड़ा सा हम लोग शुक्र धातु के लिए और बच्चे के लिए थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। लेकिन ड्रग को डिजाइन करिए, युक्ति पूर्वक चिकित्सा करिए, और हर 15-15 डेज में इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके और इनका लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहिए। और जो हमारा नीरोसिल वाला जो एक सिरप आता है या टेबलेट आता है सोलोमिक्स का, वो भी, उसमें भी इसका भी इफेक्ट होता है। हम HIV मतलब इस तरह के HbS पॉजिटिव पेशेंट मिलते हैं, तो हम सोलोमिक्स टेबलेट से, सोलोमिक्स का वही इसका जो नीरोसिल सिरप या नीरोसिल टेबलेट्स लगातार चला देते हैं, तो कम से कम पेशेंट को जॉइंटिस नहीं होती है। और फिर वो जो डिलीवरी के समय भी उसको थोड़ा सा PPH वगैरह में पेशेंट ना जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसे केसेस में जो है वो इंट्रापार्टम या फिर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं लीवर जो है वो कंप्रोमाइज करता है, इसीलिए थोड़ा सा और कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो जितना भी पित्त शामक ड्रग्स उसको दीजिए, और उसका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल रहे, मतलब 12 के आसपास रहेगा, तो बाद के लिए भी हम लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। जी जी मैडम, थैंक यू मैडम, नमस्ते मैडम। इतना नमस्ते अच्छा से बताया ना मैम ने, प्राउड ऑफ थैंक यू सर। मैडम, क्या तो प्राउड ऑफ यू, ऐसे हमेशा मन होता है बोलने का। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर चिराग त्यागी जी। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। सर एक 57 ओल्ड फीमेल है, ओवेरियन सिस्ट डायग्नोसिस हुई है आज सर। जी जी मैंने आज ग्रुप में डाल और लिया, अभी ग्रुप कितना में कितना मेजरमेंट कितना है सर? 47x38 है। तो आपने और क्या सिम्टम देखा ओवेरियन सिस्ट के साथ में? सर और तो कोई सिम्टम नहीं है फिलहाल, एक तो हाइपरटेंशन है उनको, जी 5-6 साल से हाइपरटेंशन है, और डायबिटीज भी है सर। और मेंसेस कैसे हो रहता है? मेंसेस तो सर बंद है, मेनोपॉज है, 9-10 साल हो गए मेनोपॉज हुए। तो आपने हिस्ट्री लिया क्या कि उनको फीवर था, वेगावरोध जन्य, खाना पीना, सब हिस्ट्री भी लीजिए ना। अच्छा सर जी। ऐसे ओवेरियन सिस्ट के लिए तो बहुत सारे, कुबेराक्सवटी है, बहुत सारा दवाई है, कुबेराक्सवटी, कांचनार गुगुल, चंद्र प्रभावटी, बहुत सारा। लेकिन हिस्ट्री निकाल के अगर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से संप्राप्ति भंग किया जा सकता है। ठीक है सर, मैं कल हिस्ट्री लेके बताता हूँ फिर। हाँ जी। एक डॉक्टर पूजा अकुला जी आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है हैदराबाद की। पूजा सर जी। नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर, वो हाँ। सिरोसिस का पेशेंट सर, उसका थोड़ा सा बैड हुआ पेशेंट। क्या? तो सर उसको मोशन कल और आज और कल 2 दिन से उसको एक बार ही हुई बोले। उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, मेरे को अभी शाम में फोन किया कि पेशेंट ऐसे मीन्स कुछ भी बोल रहा है, कैसे ऐसे डायलमा में है, उठ रहा है, बैठ रहा है, मेरे को अनईजी हो रहा है ऐसे करके। तो फिर मैंने जाके देखा, बीपी वगैरह तो ठीक है सर, शुगर लेवल्स भी नॉर्मल है, लेकिन मोशन नहीं हुई करके मैंने सर आपकी विरेचनवती थी ना, वो एक कूट के उसको पिलाने को दे दिया, और थोड़ा एरंडे का तेल भी दे दिया, 2 सपोजिटरी लगाई, फिर भी मोशन नहीं हुआ। लेकिन बैड लगा सर मेरे को थोड़ा सा पेशेंट, इसलिए मैंने एडमिशन के लिए बोल दिया उनको। क्यों? तो वो लोग लेके गए हैं सर। अब विरेचनवटी दिया है तो वहां पे हॉस्पिटल में होगा विरेचन उसको। हाँ सर, एक दे दिया मैंने, कूट के दे दिया, 2 घंटे हो गए सर दे के भी। 2 घंटे में नहीं होता है, 2 घंटे में इतना जल्दी मेरा काम नहीं करता है। मेरा कम से कम 8-10 घंटे लगाएगा वो। सुबह 3-4 बजे होगा मोशन उसको।
सर वो एकदम मारा पीटी पे उतर रहा है ऐसे कोई बात टाइप नहीं, का हो रहा है। क्रोधात पित्तम, उसका पित्त बढ़ा हुआ है, क्रोध आ रहा है। आपने तो उन्होंने एडमिट कल से कुछ नहीं बोला सर, कल भी क्यों 2 नहीं बार बताते इमोशन हैं? थोड़ा कुछ भी नहीं बताया सर। मैं तो गुस्सा हो गई उनपे कि ऐसे कैसे, उनको पहले से बता रही हूँ कि कुछ भी है तो मुझे और बताओ। डेली तो अपडेट देना चाहिए हमें हर रोज। सर 10-12 मोशन होने वाला आदमी इमीडिएटली मोशन अगर नहीं हो रही है तो फिर बताना तो चाहिए ना सर एटलीस्ट। हाँ, रोज बात करती है लेकिन मेरे से बात लेकिन बता आप उनको बता के ये रखिए, उनकी मैम को, कि मोशन सुबह होगा, 3-4 बजे होगा, तो 3 बार हो गया तो हाँ लेमन उसको पता है। नहीं सर, एडमिट करने के लिए लेके गए, उसके अभी रिलेटिव्स आ गए, वो आप वो लोग कहीं सब पर भी मिलके एडमिट अभी। करे, लेकिन लूज मोशन होने वाला है वो। हाँ, हो तो जाएगा सर, सेटल तो हो जाएगा पेशेंट, ये भी मुझे भी पता है, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे थे, इसलिए फिर मैंने एडमिट कर लिए। ठीक है, करो तो सही, देखेंगे करके। ठीक है, कुछ ठीक ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा लेंगे, शायद पोटेशियम थोड़ा सा कम हो गया होगा, मुझे ऐसा लगा सर इसको देख के, ठीक है क्योंकि ना, सुबह जो से कुछ हुआ खाया अच्छा भी है। नहीं, पानी भी नहीं पिया, दूध भी नहीं पिया, कुछ नहीं किया। मोशन का स्टेटस ही ऐसे था सर, दूध रही तो कुछ नहीं, विरेचन, नहीं इसलिए ऐसे बोला है, विरेचन तो होने चाहिए। अब तो पेशेंट दूध भी नहीं पी रहे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। नहीं सर, दूध भी इसीलिए नहीं ना पी रहे। उसका पूरी तरह से बॉडी भी पूरी वीकनेस था, सब कुछ था, बोला तो सुनता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भी है सर वो थोड़ा सा। जाने देखेंगे दीजिए, सर कल। वो देखेंगे क्या होता है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, थैंक यू। डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हैंड रेज किया है वर्षा जी ने। अच्छा, जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। प्रणाम सभी को। आपका प्रैक्टिस सर कैसा एक बढ़ रहा है, बताइए सच सच। अभी वैसे ही चल रहा है सर, अभी पेशेंट आने शुरू हुए 2-3 दिन से, बीच में तो पूरा ठंडा हो गया था, ठंडक कोई ठंडा नहीं जैसे होता, आपके ठंड। पढ़ने के लिए टाइम मिल गया था। हर चीज में जी पॉजिटिव सर। सोचा करिए। जी। जी सर। तो कैसे पेशेंट आ सर रहे हैं आपके पास? अभी एक 15 इयर्स की एक पेशेंट आई थी और जी उसको बहुत ज्यादा हृदयशूल हो रहा था। उसकी कंप्लेन ये थी कि मतलब बहुत ज्यादा हार्ट में पेन हो रहा है, जी और घर से वो अपने मतलब आसपास जहाँ से भी ट्रीटमेंट लेके आई थी तो बहुत सारा ये सब एसी लॉक, डोम्पेरिडॉन और मतलब पेन किलर बहुत सारे लेके खा के ही आई थी वो, और इंजेक्शन वगैरह भी लेके आई थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो मैंने उसको अपना यही, मुझे भी यही लग रहा था कि उसका पेट साफ नहीं हो रहा होगा, तो कब्ज की वजह से अम्ल पित्त ही होगा। तो सूर्यशेखर रस आरोग्यवर्धिनी और स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण और एक प्रभाकर वटी भी दी। तो और कुछ देना था सर उसको? इसमें रस धातु की दुष्टि वाला दिख रहा था, हिरलास। हाँ, रस पाचक दिया था। तो रस पाचक तो देना जरूरी है, और एक अनुलोमन दे देती आप, जैसे दूध में अनुलोमन में एरंड तेल दे स्वादिष्ट, देती। अच्छा स्वादिष्ट विरेचन बस दिया है अभी सर चूर्ण में, और उसको बोला था मैंने कि अगले दिन बताना मुझे। तो अभी शाम को उसका फोन आया था, तो दिन भर से नहीं हुआ था उसको कुछ, शाम से शुरू हो रहा था फिर से दर्द, और फिर भी उसको आप मोशन अभी नहीं उनको हुए फोन हैं। करके बोल दीजिए कि दूध में एरंड तेल डाल के पी लें, और फिर 2 घंटे में जी पेट साफ होगा और हृदय ठीक हो जाएगा। जी सर। और सर ये आरोग्यवर्धिनी मतलब आफ्टर डिलीवरी 1 महीने की उसकी बेबी है छोटी, तो उसको दे सकते हैं हाँ दे सकते हैं, लग्जेटिव दे कि सकते हैं। मतलब जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसकी अभिहारिश वगैरह सब दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। अभी मतलब उसकी हरीश तो बच्ची को, सेफ रहता है ना, प्रेगनेंसी में भी सेफ रहता है। तो उसकी बच्ची को तो नहीं इमोशन ज्यादा होने लगेंगे? नहीं होगा। जी अभया नाम ही है, अभया। हरित की जो है, जी यस्य न माता तस्य माता हरित की। हरित की तो माता की तरह, धात्री की तरह रक्षा करती है, पर्याय नाम भी है धात्री, तो नहीं तकलीफ जी होगा। जी। एक और एक्सपीरियंस शेयर करना था, वो एक सर करिए। ने भी बताया ना कि उनकी लेग्स टेढ़ी हो जाती हैं जिसकी, जी तो एक मेरे पास भी आई थी वो, उसके बेटे लोग भी, भतीजे लोग भी डॉक्टर हैं, और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट है उनका कहना था। तो मेरे पास सिर्फ यही थेरेपी के लिए भेजा था, तो उनको जानुवस्ती और स्नेह स्वेदन पूरे पैर का किया। मात्रावस्ती के लिए वो बड़ी मुश्किल से रेडी हुई, तो लास्ट के 3 डेज बस किया था, लेकिन फिर भी काफी ठीक हो गई थी। मतलब उनको चलने में जो प्रॉब्लम होती थी, अपर डिपर उनके पैर ऊपर नीचे रखती थी वो, तो काफी ठीक हो गई थी। पर बीच में ही फिर चली गई वो, 12-13 दिन ही करवाया उनने, तो हो जाता थेरेपी मैम से ही जानू ठीक। बस्ती किस ऑयल से दी थी आपने? मैंने महाविषगर्भ और रूमाटेल ऑयल मिक्स करके दी थी, और स्नेह स्वेदन सहचरादि तेल से करवा रही थी। जी, आपने अच्छा बताया, आप ऐसे ही करिएगा और हमें बताइएगा जी ऐसे सक्सेस स्टोरीज। जानू बस्ती का मतलब आपको लगा ना कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है?
जी सर, यहाँ जानू बस्ती सबसे इजी पड़ता है, मतलब कोई भी और कुछ लेने के लिए तैयार नहीं होता ना, यहाँ पे के लिए आयुर्वेद बहुत नया है, थेरेपी भी बहुत नई होती है, इसलिए सबसे पहले यहाँ यहाँ मतलब स्टार्टिंग कहाँ, कहाँ भारत में नहीं है क्या? तखतपुर में। नहीं, भारत में है सर, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो तखतपुर भारतीय में। लोग भूल चुके हैं, आपको याद दिलाना है उनको। जी सर। जी ठीक है, थैंक यू आपका। एक डॉक्टर विभा शर्मा मैम आई है देहरादून की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। विभा शर्मा मैम से सब कुछ सीखने के लिए मैं प्रेरित करता प्रणाम हूँ। सर। प्रणाम सर। आपने आज कल तो मैं बहुत अच्छा अक्सर पंजाबी बोला था, मुझे लगा आप पंजाबी हैं। हाँ, मैं पंजाब से ही हूँ सर वैसे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा जी बोला जी, था आपने। थैंक यू सर। सर आज मेरी को एक प्रॉब्लम है। हाँ। एक बच्चा जो है वो 14 इयर्स का है और उसको 12 साल से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और वो टोटली एलोपैथ पे चल रहा है। और अभी जो उसकी कंडीशन है ये कि पूरी बॉडी में उसके एडिमा था और उसको 8-10 बार मोशन आ रहे हैं और उसको प्रोटीन पूरा उसका मतलब यूरिन के थ्रू पास हो रहा है। तो फिर उन्होंने अभी पीछे कहीं से प्लैनेट आयुर्वेदा पे ऑनलाइन वगैरह किया होगा, तो उनका एक्सपीरियंस उससे ठीक नहीं रहा, उनको लगा कि ये सारी चीजें एग्रीवेट हो गई। और तो अभी किसी रेफरेंस से वो मेरे पास आए थे 3-4 दिन पहले, तो मैंने उनको क्षीरबला का बस्ती बच्चे को और नस्यम दिया, उससे उसकी स्वेलिंग तो उतरने लगी है। लेकिन अब वो बस्ती आज तीसरा दिन था तो वो अब बस्ती होल्ड नहीं कर पा रहा है ज्यादा देर। दीपन तो क्या मैं कोई पाचन द्रव्य दीजिए उनको। लेकिन बच्चा जो उसकी जीवा वगैरह है वो बिल्कुल निराम है। तब भी वो तेल पच नहीं रहा है उसके बॉडी में। दीपन पाचन तो इसलिए देना है कि वो तेल पचे, तेल डाइजेस्ट हो। और होल्ड होने में भी दीपन पाचन, या तो आप आसवरिश दे सकते हैं कुछ, पुनर्नवारिश पुनर्नवासव, तो वो दोनों पे मैंने काम उसको करेगा। हाँ टैबलेट दिया उसको, मैंने पुनर्नवा कषायम का टैबलेट दिया है और उसको मैंने अरिष्ट अरिष्ट फॉर्म में दीजिए ना, अरिष्ट फॉर्म में। अरिष्ट फॉर्म में दे दूं? हाँ। और बस्ती को स्टॉप करूं थोड़ी देर या ऑयल उसका चेंज अगर करूं? अगर वो होल्ड नहीं हो पा रहे तो 1-2 दिन का ब्रेक करके फिर शुरू करिए, लेकिन बस्ती देना ज्यादा अच्छा रहेगा। पुनर्नवासव, पुनर्नवारिष्ट, शोथारी मंडोर, गुड़ अदरक प्रयोग, ये सब जो शोथ की चिकित्सा है वह देंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पुनर्नवा, गोक्षुर, शोध उसका उतर रहा है सर, शोध में उसको फर्क है, इसीलिए वो बच्चा आ भी रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स लेके आ रहे हैं। तो आज उसकी 3 बस्ती हुई है, 4 बस्ती, आज मैंने 4th दी है, तो वो 20-25 मिनट ही होल्ड कर पाया। और कोई बात उसके नहीं, बाद इसमें कोई बात नहीं, कभी कभी गैस हो जाता है तो पूरा नहीं निकलता होगा, थोड़ा सा गैस के साथ तेल निकलता होगा। नहीं और सर, फिर उसकी आज दिन की हिस्ट्री उसकी मदर बता रही थी कि वो 8-10 बार किया। कोई बात नहीं, तो आप 1-2 दिन ब्रेक कर दीजिए। और आप रक्त पाचक मेदो पाचक दीजिए, क्योंकि रक्त और मेद से क्या बना है, वृक्क बना है, इसमें रक्त पाचक मेदो पाचक। हाँ, उसको दिया मैंने शुंठी शहद के साथ और शुंठी का काढ़ा थोड़ा, तो ये दीपन पाचन के लिए अनफ नहीं है? एनफ है, लेकिन आसव है ना? दे दीजिए और 2 दिन का ब्रेक करके फिर बस्ती शुरू करिए। चलिए मैं क्या करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जिनको बस्ती मतलब मात्रा बस्ती भी देना तो वो नहीं रुकते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कंटिन्यू नहीं देंगे, 3 दिन बस्ती देंगे, 3 दिन ब्रेक लेंगे, फिर 3 दिन देंगे, फिर ब्रेक लेंगे, तो पेशेंट भी खुश, हमारा भी रिजल्ट अच्छा। ठीक है, पर आपको क्या लगता है इसका प्रोग्नोसिस, बच्चा ठीक हो जाएगा, रिवर्स होगा उसका? 100% गारंटीड, पूरा ठीक हो जाएगा बच्चा। चलो, लगता तो मुझे भी है, पर वो और आपका नाम है विभा, विभा कभी हार नहीं मानती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगा कि अभी उसका क्या करूं, पुनर्नवारिष्टम दूं फिर उसको या पुनर्नवासवम? कोई आसवरिष्ट में एक चूज कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। और फिर हमें बताइएगा आगे का। जरूर जरूर, मैं तो सोच रही थी उसका पूरा जब शोध उतर जाएगा तो मैं वो फोटो पहले दिन की और 7 डेज बाद की सबको ग्रुप में डालूंगी, सबको शेयर करूंगी। लेकिन आज मुझे लगा कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, एक बार मैं पहले डिस्कस कर लूं कोई बात नहीं, आप 3 दिन का ब्रेक करिए, फिर 3 दिन लीजिए, फिर 3 दिन का ब्रेक, फिर 3 दिन, ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में, और पेशेंट ठीक ही हो जाएगा पूरा। और अभी वो क्या है कि अपनी एलोपैथी उसने बंद नहीं की है, तो उनको लगता है कि बहुत कोई आप 3-4 महीना स्टेरॉइड जो डिपेंडेंसी है वो मत बंद करिए, अगर तुरंत बनेंगे तो विड्रॉल स्टीरॉइड बंद कर दिए थे, स्टीरॉइड बंद थे, लेकिन वो इम्यूनो सप्रेसेंट दे रहे हैं उसको, फिर एक एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं, साथ में पेंटासिड दे रहे हैं, जो सब दवाइयां बेकार दे रहे हैं। और गंगाराम के लेकिन वो रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है, अभी नहीं करना है, पेशेंट को थोड़ा स्वस्थ होने दीजिए, कंट्रोल में रहने दीजिए, तब धीरे धीरे टेपरिंग डोज से बंद करिएगा।
चलिए ठीक है सर, मैं जरूर शेयर करूंगी। और ये बच्चा आप अगर अपने ठीक नाम है के आगे लिख दीजिएगा विभा शर्मा। तो विभा कभी हार नहीं मानती है, ये पहले लिख लीजिएगा, और फिर आप ऐसा करेंगे तो आप हर केस सॉल्व करती जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस। जी। एक डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है आगरा की। डॉक्टर मीनल मैम, प्रणाम सर। कैसी हैं आप? बढ़िया सर, बहुत अच्छी। जी बताइए कुछ, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, एक केस के बारे में डिस्कस करना था थोड़ा सा। हाँ जी सर एक नोन केस था आईबीएस का, जी। और उसको मैंने विरेचन करवाया था। आपसे मैंने डिस्कस भी किया था, वो पुराना केस था जिसको टाइफाइड हुआ था, तो उसके बाद में उसको लगातार। आईबीएस में क्या, आयुर्वेद में कहाँ लिखा है हाँ आईबीएस? सर, सॉरी आईबीएस नहीं था, गृहिणी का था सर, कोलाइटिस कौन का। सा? हाँ वातज पित्तज कफज क्या? सर, वातज वातज गृहिणी का पेशेंट था। हाँ वातज गृहिणी का पेशेंट था। मैंने स्टार्टिंग उसका विरेचन से ही किया था। जी मैंने उसको सबसे पहले विरेचन दिया था, और विरेचन दाढ़ी मास्टर घृत उसको मैंने उसके बाद में दिया। उसका काफी अच्छा मोशन सब कुछ कंट्रोल में है। जी और अभी एट प्रेजेंट उसका, सर मैं थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन बता दूं जो मैं चला रही हूँ उसका। जी जी विरेचन देने के बाद उसका घृतपान वगैरह करा के विरेचन कराया प्रॉपर। उसको विरेचन भी 7-8 अच्छे से मोशन आए थे। आपकी विरेचन वटी से ही कराया था। उसके बाद उसका अग्नि अच्छा हो गया था, और वो डाइजेशन भी बिल्कुल सही है। उसको खाना बिल्कुल पचा हुआ आ रहा है, कोई भी उसको मोशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसकी आरोग्य वर्धनी से चल रही थी सर, तुलसी रस से आपने बताया था, क्योंकि उसका एसजीओटी स्टैम्प बढ़ा हुआ था जब मैंने इसका स्टार्ट किया था। तो मैंने आरोग्य वर्धनी भी तुलसी तुलसी स्वरस चलाया था, और उसको 45 डेज हो चुके थे, इसलिए मैंने आरोग्य वर्धनी आज उसका बंद करवाया। और नहीं, सर तो उसका आपने ये नहीं बताया कि तुलसी स्वरस देने से एसजीओटी एसजीपीटी कम हुआ कि नहीं? सर वो अभी मैं टेस्ट नहीं करा पाई हूँ, और मैं वो 1 मंथ के बाद उसने कहा कि मैम कराता हूँ, क्योंकि ठीक विरेचन है कराने के बाद 1 मंथ अभी हुआ नहीं पूरा सर। ठीक तो है वो ठीक एक कह रहा था कि मैम उसके बाद करा लूँ, कोई दिक्कत? तो मैंने कहा नहीं, आप करा लीजिएगा। तो अभी वो नेक्स्ट वीक मेरे पास आएगा। पर आज उसकी एक कंप्लेंट आई कि मैम मुझे थोड़ा सा एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्डिंग हो रहा है, और मुझे थोड़ा सा यूरिन येलो आ रहा है, येलोइश है। तो आ आप रहा है। मुझे पानी कम पिया था क्या, या रात को पकोड़े खाए थे क्या, मिर्ची वाले? सर डाइट तो बिल्कुल उसकी रेगुलर चलती है, बिल्कुल हल्का खाना लेने वाले लोगों में से है। बट वो सुबह चाय में अदरक और काली मिर्च और वो सब डाल के ले रहा है। तो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग के लिए मैंने उसको कहा कि स्टार्टिंग की सुबह सुबह चाय मत लीजिए आप, वो भी अदरक डाल के, क्योंकि वो नॉर्थ का है सर। इस टाइम यहाँ पर ठंडा हो रहा है, तो इस टाइम ये चाय के संग अदरक डाल के सेवन का यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो मैंने उसको वो मना किया है एक तो। और उसके अलावा सर उसका यूरिन का येलो होने का रीजन समझ में नहीं आ पाया कि क्या यही रीजन हो पित्त सकता है। बढ़ा हुआ है ना, तो आप हाँ इसमें तंडुलोदक पिला दीजिए। चावल को भिगो के रखिए, और वो फिर 1 घंटे बाद फूल जाए तो वो चावल का भात बना ले, और उसमें मिश्री डाल के वो पिला दीजिए, या गन्ने का रस पिला दीजिए, तो यूरिन ठीक हो जाए। चंद्रप्रभा गोक्षुरादि दे दीजिए। ओके सर। और तो अभी आपने वातज ग्रहणी बताया, तो तक्र में वो मलाई डाल के, सस्नेह तक्र ऐसे बोला है वातज ग्रहणी में, वो पिलाएंगे तो फायदा होगा। सर यस विद हाँ ठीक है सर, स्नेह तक वो उसको बोल और देती आप हूँ। अनुरिता मैम से पूछिए, पुणे में गर्मी लग रही है, आपके उधर कितनी ठंडी है? हमारे यहाँ सर गर्मी। यहाँ बहुत ठंडा है इस टाइम, बहुत आप एक बार लेकिन पुणे में आएंगी ना, तो देखिए यहाँ फैन लगा के सोना पड़ता है, इतनी गर्मी है। यस सर, बहुत वेदर के तो वेरिएशन इंडिया के अंदर बहुत है सर। यहाँ तो काफी अच्छा ठंडा है, और इसीलिए मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मैं उसका ट्रीटमेंट चला रही हूँ, तो उसमें कुछ चेंजेस करने थे। मैं बस यही ऐड करिए, आपका ट्रीटमेंट एकदम 100% एक्सीलेंट है। ऐड करिए कि तंडुलोदक दीजिए, गोक्षरादि गोकुल चंद्रप्रभा ऐड कर दीजिए। चंद्रप्रभा खुद ही ऐसी दवाई है जो क्लेद भी निकलती है, दीपन पाचन भी करती है, बहुत अच्छा काम करती है, प्रोटेक्ट करती है। आप जो भी दवाइयां दे रही है ना, उससे भी उष्णता बढ़ सकती है, जो भी हाँ, दवाई। मैं सर उसका रोहित का रिस्ट दे रही हूँ, और उसका एक अभी चल रहा था अभी अरिस्ट और रोहित का रिस्ट, 2 ये चल रहे थे सर। और पाउडर कॉम्बिनेशन के अंदर दाढ़ी मास्टक था और अभिपत्ति था, तो ये सब कुछ चल रहा है। भूमि अमल की चूर्ण दे रही हूँ उसको लीवर प्रोटेक्शन के लिए, तो ये सब चल रहा था। तो हमारे सर ऐसा बताते हैं कि जब भी आप पंचकोल, त्रिकटु, चित्रकादिवटी, ये जब उष्ण द्रव्य देते हैं, तो एक प्रोटेक्शन के लिए चंद्रप्रभा जरूर दे दीजिए, ताकि हीट को वो बैलेंस कर दे, तो यूरिन में बर्निंग नहीं होगा। चंद्रप्रभा तो बेस्ट है सर। रस पाचक चलते हुए उसको हो गया करीब 45 डेज, तो रस पाचक सर उसका कंटिन्यू रखूं या फिर ब्रेक कर सकती हूँ अभी? कंटिन्यू रख सकते हैं, वो कोई रसकल्प नहीं है, पाटा इंद्र कुटकी है, कंटिन्यू रख सकते हैं। और घृत पान जरूर करिएगा अगर ग्रहणी ठीक करना है तो। हाँ सर, वो और दाढ़ी रस मास्टर घर पाचक, चल रहा था उसका। हाँ, और रस पाचक भी देते हैं, कोई चूर्ण कल्पना देते हैं, तो वो भी चूर्ण कल्पना रुक्षता उत्पन्न करता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए अगर लॉन्ग टर्म में यूज करना है, तो घृत अगर दे दिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग भी दे सकते हैं, लेकिन घृत होना जरूरी है। ओके सर, हाँ थैंक यू। थैंक ओके यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर इसमें जी।
सर इसमें धान्यक सिद्ध जल यूज कर सकते हैं सर इसमें हाँ, पेशेंट के ऊपर, हाँ, या फिर सर मकोई का अर्क यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा हीट हो रही है उसको। हाँ ठीक है। एक डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, आपका नाम कितना चाहिए? सत्य प्रकाश, और ऐसा बताया भी श्लोक में, सत्वम लघु प्रकाशकम। क्या नाम है आपका? वाह, बताइए सर। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी अनम्यूट करिए प्लीज। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए सर। सर एक सांस का रोगी है सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं वर्मा सर? सर मैं अयोध्या जिले से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? हम देखना चाहते हैं आपको। जी सर। हाँ, आप बताइए अपना केस अच्छे से। सर एक सांस का रोगी है जी, महिला है, लगभग ये 32 साल की है जी, और सांस बहुत फूल रही है सर, तो उसको हम सद्य वमन देना चाहते हैं सर, तो कैसे करें सर? तो वमन तो कोई भी बता देगा, आप घृतपान कराइए। हाँ देखिए क्या हैंडसम डॉक्टर है, वाह, मजा आ गया आपको देख के। आप मतलब बहुत अच्छे हैं। इनका वमन कौन बताएगा? वमन का मेथड कोई भी बता सकता है, मैं किसको बताऊं? हाँ आप बता दीजिए। सर वमन के लिए सबसे पहले जो है दीपन पाचन आपको कराना होगा, तो दीपन पाचन के लिए आपको द्रव्य चूज करना होगा उसके जी लिए। सर। जी मैम जी। सर इसमें पंचकोल यूज कर सकते हैं, है ना, और उसके लिए 2 दिन 3 दिन जैसे भी उसकी भूख पड़ जाए, प्रॉपर उसकी अग्नि दीप्त हो जाए, उसके बाद आप घृतपान शुरू कराएंगे उनका। और घृतपान के लिए आपको अच्छे पेय जो हमारा होता है इसमें कि गौ घृत हम यूज कर सकते हैं, और गौ घृत 25 ml से शुरू करके और उसकी अग्नि के अनुसार बढ़ाते जाए इसको 50, 75, 100 जितना भी वो डाइजेस्ट कर पाए। और घृतपान जब वो कर रहा है तो उस टाइम उसको ये देखें जरूर कि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है, उसके मोशन में जब स्निग्धता आ जाए और स्किन पे उसको थोड़ा सा स्निग्धता लगने लगे, इतना घृतपान हमें उसे कराना है। और उसके बाद जिस दिन घृतपान आप बंद करें उस दिन उसको नेक्स्ट डे वमन कराने से पहले वाह्य अभ्यंग और स्वेदन कराना होता है। और जिस दिन वमन कराना है उससे 1 दिन पहले हम तो उसे थोड़ा सा कफोत्क्लेश के लिए कुछ आहार लेने के लिए कहते हैं, जिससे कि उसका हल्का सा कफ का उत्क्लेश हो जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको जब बुलाते हैं तो उसको हम एम्प्टी स्टमक बुलाते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह जो कफ का काल होता है उसी टाइम पे हमें वमन देना प्रॉपर सही रहता है। तो वमन के लिए जो भी आप द्रव्य रखें उसका एक अलग हम कॉम्बिनेशन रखते हैं इसमें कि हम मदन फल लेते हैं, बचा लेते हैं, मुलेठी लेते हैं। और मदन फल करीब मतलब मैं तो 5 ग्राम के आसपास लेती हूँ, 2.5 ग्राम मुलेठी और 2.5 ग्राम के आसपास ही मैं बचा लेती हूँ। ये कॉम्बिनेशन को शहद और सैंतव के संग मिक्स करके एक लेहम सा बना लेते हैं। और उससे पहले पेशेंट को पूरा अकंठ पान कराते हैं, मध्यस्थी फांट का या फिर दुग्ध का, कोई भी चीज आप चूज कर सकते हैं। और पूरा अकंठ पान उसका कराने के बाद आप उसको जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वमन कल्प का वो देते हैं। और उसके बाद 45 मिनट्स मैक्सिमम वेट करते हैं। और उसमें जब वेग आते हैं तो पेशेंट को पूरा थोड़ा सा आपको कंसोल करना पड़ता है, ये सब समझा दीजिए पहले कि वेग आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो वेग काउंट करना है कि कितने वेग हो गए। आराम से 7-8 वेग हो जाते हैं, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए आपका, जब वेग आने बंद हो जाए तो उसके बाद उसको उसका फेस वॉश करवा के बस 15 मिनट अपनी वॉच में रखिए। अच्छा उससे पहले एक जरूर ले लें, बीपी पेशेंट का चेक करें वमन से पहले। और मैं एक ईसीजी जरूर करवाती हूँ पेशेंट का वमन से पहले, जो आपका एक मेजर रहता है। एक कंसर्न जरूर ले, वमन से पहले पेशेंट की कंसर्न जरूर ले कि हम वमन करवा रहे हैं और ये प्रोसीजर होगा और उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब कंसर्न जरूरी है वमन से पहले। तो ये पूरा प्रोसीजर वमन का बहुत आराम से कंडक्ट करा सकते हैं। उसके बाद में संसर्जन कर्म कराना होता है, डिपेंड कि आपका वमन का वेग कितना आया है उस पे 3 दिन 5 दिन का जैसा भी हो आप उसको मूंग दाल उस पे और चावल के माड़ पे रख सकते हैं। जी ये प्रोसीजर। धन्यवाद धन्यवाद मैम। ओके थैंक यू। आप लोग के कोई भी डाउट्स को यहाँ सब लोग सॉल्व कर देंगे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वैद्य लोग हैं, तो आप कभी घबराइएगा मत, हम सब आपके साथ हैं। जी सर आपसे बहुत। जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सत्य प्रकाश जी बोलिए बोलिए। वर्मा जी आप बोलिए। हाँ सर, आयुष दर्पण से सर बहुत सहयोग मिला है, बहुत हिम्मत बढ़ी है आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए मैं आयुष दर्पण का बहुत आभारी हूँ। और आप
धन्यवाद करता हूँ। जी थैंक यू। एक डॉक्टर चित्रा जोशी जी कुछ बोलना चाहती हैं और प्रभात पांडा जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर मैं बोलूं? और मुकेश जी आप खलबत्ता का आवाज बंद करिए। मुकेश साहू जी आप सुन नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको अभी वेटिंग रूम में डाल दूंगा। मुकेश साहू जी सुन पा रहे हैं क्या? आपका आवाज नहीं आना चाहिए। जी चित्रा जोशी जी आप बोलिए, नहीं तो प्रभात जी आप बोलिए। हाँ जी सर मैं बोल हाँ सर मेरे पास एक पेशेंट से अभी बात हुई सर। पोस्ट उनका हाइटस हर्निया का ऑपरेशन हुआ है अभी। हाँ 46 इयर्स के मेल है। तो हाँ उसके बाद उनका कंप्लेन नॉर्मली है, उनको एसिडिटी है, भूख नहीं लग रहा, खाना नहीं पचना, वीकनेस। तो सर उसमें नॉर्मल जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही ऑपरेशन हुआ तो कुछ अलग तरीके से हम उसको देखेंगे सर? कैटस हर्निया है तो घृतपान कराइए, सहचर तेल का बस्ती दीजिए, दीपन पाचन कराइए। क्या मैश बैठा दिया क्या? सर वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा ऊपर करके कुछ उसको बांध दिया है स्टमक के पास में, तो वो ठीक तो है हो ना, गया है। फिर आप हाँ ऐसे एकेटी दे देंगे तो इन्फेक्शन जो है अंदर का वो ठीक हो जाएगा और हीलिंग भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा। और सर जो भूख नहीं लग रही, खाना नहीं पच रहा, वो उसके लिए आप क्या दीजिए दे ना, आम पाचक वटी है, आरोग्य वर्धिनी वटी है, लशुनादि वटी है। अच्छा सर आम पाचक और ये दे सकते हैं ना इसमें? और घृत और मधु विषम मात्रा में देंगी ना तो वो जल्दी जल्दी हील हो जाएगा। अच्छा सर घृत कौन सा? गो घृत और क्या? सिंपल घृत। अच्छा हाँ मधु के साथ में? विषम मात्रा में। जी सर। और सर वो उन्होंने पहले किसी को दिखाया था, उन्होंने उनको ब्रहण बस्ती बोला था, तो सर मैंने कभी की नहीं है, तो आप थोड़ा बताएंगे क्या क्या वो? ब्रियान बस्ती? हाँ सर। ब्रियान बस्ती में आप दूध का बस्ती दे सकते हैं, घी का दे सकते हैं, माधु तैलिक बस्ती दे सकते हैं। ब्रियान बस्ती में मासरस का दे सकते हैं, मुस्तादी यापन दे सकते हैं, स्थिरादि यापना बस्ती, बहुत सारे यापना बस्ती होते हैं, उसमें जो जो द्रव्य मिल रहे हैं उसका दे दीजिए। तो कितनी मात्रा में देते हैं ये मात्रा आप अगर रिटेन करा, अगर आप काढ़े का दे रही हैं तो 750 ml, अगर आप तेल का दे रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 ml तक मात्रा बस्ती तक दीजिए। ज्यादा देंगे तो रुकेगा नहीं, रिटेन नहीं होगा। अच्छा सर ठीक सर। तो ये तेल वाला सर कितने देर रुकना चाहिए सर? तेल वाला तो मेरे पेशेंट का 6 घंटा से 12 घंटा रहता है। अच्छा सहचरादि तेल का दे सकते हैं सर? सहचरादि तेल हर्निया में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा सर ठीक है फिर। और ये कितने दिन देना रहेगा सर? लॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन, जब तक पेशेंट को अच्छा नहीं लगता तब तक देना है। और डेली? डेली नहीं, आप बीच बीच में ब्रेक लगा सकते हैं ना। जैसे कि वो मैंने विभा मैम को बताया 3 दिन बस्ती दीजिए, 3 दिन ब्रेक लीजिए, जैसा नहीं तो कंटिन्यू दीजिए। वो तो युक्ति पूर्वक हम पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करते हैं। अच्छा सर ठीक है जी सर उसी का पूछ रहा। थैंक यू सर। आप बताइएगा, रिजल्ट बताइएगा। सर जो संधि, एक मैं पूछूं सर छोटा सा? हाँ संधिवात में जो मात्रा बस्ती शीरबला की इसके अलावा और भी देनी चाहिए कुछ? और भी बहुत सारे है सर। अगर संधिवात है और नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है तो महाविषगर्भ तेल है, कुट्टम मसल्स का स्टिफनेस है तो कुट्टम चुक्यादि तेल, अगर कैल्शियम की कमी है ऑस्टियोपोरोसिस तो लाक्षादि तेल, मसल्स और बोन्स में काम कर रहे तो बलाशुगंधादि लाक्षादि तेल, पित्तजन्य संप्राप्ति और बल देना है तो चंदन मृला लाक्षादि तेल, मेंसेस का प्रॉब्लम है तो सहचरादि तेल, चंदन मृला लाक्षादि तेल, शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धन्वंतर तेल, कितना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ तेल है। सर जॉइंट में स्टिफनेस स्टिफनेस है तो मैं प्रिफर करूंगा मुरीवेणा तेल या फिर कुट्टम चुक्यादि तेल। अगर पेन है तो शीर बला सबसे अच्छा पेन किलर है जी। और कुछ पूछना है तो एक प्रभात पांडा जी पूछने वाले थे कुछ। जी सर। हाँ सर एक सोरियासिस का केस है सर, मैं उसको शोधन करना चाहता हूँ, तो उसको वो डायबिटिक भी है, 50 इयर्स का एज का है। सोरियासिस स्किन का प्रॉब्लम? सर आपने सिरोसिस बोला कि सोरियासिस? नहीं सोरियासिस, सॉरी स्किन का। सोरियासिस है ना तो उनके बॉडी में कंडू है सर। कंडू है जी। तो ज्यादातर हम सोरियासिस में स्वेदन नहीं देते हैं, हम घृतपान करा देते हैं और 8वें दिन खुद ही उल्टी करा देते हैं। बोमन करूं तो सर? जी मैं लेकिन हम स्वेदन नहीं देते, स्टीम नहीं देते, नहीं तो बढ़ जाता है। जी सर नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ ऑलरेडी इतना हीट होता है तो आप ऐसे करके वमन करा दीजिए या विरेचन करा दीजिए। वमन करूं या विरेचन, क्या करूं सर? मैं ये कंफ्यूजन। आपका पेशेंट उल्टी लेना चाहता है कि लूज मोशन, उसका सत्व कैसा है?
वो तो ठीक है सर, सब तो वमन सबसे अच्छा है, स्किन डिसऑर्डर में सबसे अच्छा वमन होता है, वमन के बाद फिर विरेचन। तो वो संसर्जन क्रम कंप्लीट करके फिर हाँ विरेचन के लिए प्रिपेयर करूँ। जी जी ठीक है। ये शोधन करेंगे ना तो परमानेंट ठीक हो जाएगा, रिकरेंस नहीं होगा। जी सर। हाँ, और रक्त मोक्षण भी कराएगा। रक्त मोक्षण कब? और प्रभात जी आपके उधर जलौका कितने रुपए का मिलता है? तो मैं एक ही बार मंगाया था सर, महाराष्ट्र से किसी एड्रेस मिला ऑनलाइन, तो हाँ तो वो 1500 या समथिंग कुछ 1700 लिए थे 10 पीस का। अच्छा 170 रुपए का। जी जी। मुझे अभी 90 रुपए का मिला, नहीं तो मुझे 40 रुपए का मिलता था। अच्छा अच्छा। सर इस समय जलौका बहुत महंगा आप भेज सकते हैं सर, मुझे चाहिए अभी कुछ। लेकिन मैं भेजूंगा कैसे? मैं उसको पैक तो कर दूंगा, लेकिन वो लीक हो गया तो। अच्छा, वो एक डब्बा में वो कुछ मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर लीक हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। मैं भेज सकता हूँ पानी आधा भर के और डब्बा में डाल के, और DTDC से भेज सकता हूँ। अभी और 90 कुछ रुपीज का आ रहा है। स्पॉन्ज लाइक मटेरियल कुछ वो मैं अच्छे से दिए थे पैक कर दूंगा ऊपर नीचे, कि फेंकेंगे तो भी नहीं टूटेगा, और बबल रैप करके दे दूंगा। लेकिन रिस्क भी है, और मैं भेज सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वायु के बिना वो प्रॉपर सरवाइव करेंगी सर? आधा बोतल में हम ऑक्सीजन डालेंगे ना, आधा ऑक्सीजन आधा पानी। DTDC तो 1 दिन में 2 दिन में पहुंचा देता है प्लेन से। अच्छा सर, यहाँ आगरा में तो आराम से अवेलेबल होता है, 50-60 रुपीज में आराम से अवेलेबल होता है। तो आपके पास तो यमुना नदी है, हमारे पास नहीं है ना। हाँ सर। हमारे पास मुड़ा मुठा है, वो भी गंदा है पानी, यहाँ कहाँ सर्वाइव करेंगे। सर मैं लोकल कुछ कलेक्शन करता हूँ, आपको दिखाऊंगा, थोड़ा चेक कर लेना वो निर्विष है या कुछ। मैम मैं आपसे पूछूंगा फोन से, तो आप बता देना मेरे को, जहाँ 50-60 का मिल जाता हो आगरा में। हाँ सर बिल्कुल, आगरा में आपको बता दूंगी मैं, बिल्कुल। जी नहीं तो मुझे तो 40 रुपए में मिलता है। मैं आपको 40, अभी क्या इमरजेंसी था, नहीं तो 40 रुपए में मिलता है। मैं आपको कितना भी भेजने का बस प्रॉब्लम है। जी सर, वो मैं बमन अगर दूंगा तो कितने दिन का गैप रखूं ये रक्त मोक्षण का, जलो का या सिरावेद का? नहीं, हम तो साथ में करा देते हैं। जब पेशेंट आते हैं ना, स्नेहन स्वेदन नहीं होता है, स्नेहन चल रहे तभी थोड़ा सा रक्त निकाल देते हैं, तो वमन का और दोनों का साथ में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो मैं सिरावेद कर देता हूँ सर। सिरावेद, क्योंकि घृत पान तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, थोड़ा सा खून निकाल दिया तो वो व्यापत नहीं होता है। ये अच्छा रहेगा सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर सतिंदर सिंह जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वैद्य सतिंदर सिंह जी। आप हाँ जी, हाँ प्रणाम। आपका फोटो दिखाएंगे क्या? अच्छा ऐसे ही बताइए, अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। वाह क्या मस्त है, हैंडसम है सरदार जी, वाह। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम, बताइए। सभी वैद्यजनों को प्रणाम। गुरु जी एक ना हमारे पास पेशेंट है, करीब 6 साल का बच्चा है, और सर एक तो हाइपर एक्टिव है, प्लस रिस्पॉन्ड कम करता है, फादर मदर को बोलता भी कम है। तो पहले से कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था 3 साल से, तो उनको कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं था, और कॉस्टली भी बहुत है। इस वजह से उन्होंने करीब 3 महीने पहले हमने शिफ्ट किया था आयुर्वेद ट्रीटमेंट पे। सर कुछ तो उसमें फायदा हुआ है कि बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड करने लग गया है, और अब खाता पीता भी, जैसे पहले उसको खाना पका हर चीज खिलानी पड़ती थी, अब उसको जो भी देते हैं खाना डाल के देते हैं, धीरे धीरे करके अपना खुद खत्म करता है और गिराता भी नहीं है। मगर सर उसकी हाइपर एक्टिविटी और रिस्पॉन्ड वो मर्जी से करता है, जैसे कह दीजिए यहाँ बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, वो उस बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और हाइपर एक्टिव बहुत है, खड़ा रहेगा, इधर कूदेगा, और किसी चीज को छुएगा, सामान उठाएगा, ये एक्टिविटी खत्म नहीं हुई। तो आप सर शीरबला तेल का बस्ती दीजिए ना, नस्य और बस्ती। सर इसमें हम जो ट्रीटमेंट कर रहे थे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसको थोड़े दिन में चित्रक आदिवटी दी थी, 5 दिन के लिए चित्रक आदिवटी दे के, देन इसको कल्याणक ग्रज चल रहा है, मानस मित्र गुटका 1 BD के हिसाब से चल रही है, और सर स्वर्ण सरस्तरिष्ट और शाम के समय ब्राह्मी बट्टी, ये चीजें सर इनके चल रही। हाँ तो ये सही है सर, आपका सही है। आपको पॉसिबल है कि नस से दे सके बच्चे को? नस से सर बच्चा का ना, जब रात में भिगो के 1 चम्मच, सुबह उसको पानी में भिगो के उसके ड्रॉप 4-4 बूंद, ये करीब 1 महीने से चल रहा है सर, बच्चा का नस से दे दें।
हाँ, तो नस से जैसे आपने देखा होगा, मैंने अनुरिता मैम को दिया है। हाँ जी, हाँ जी, जी शीर वाला का आप देते हैं सर, ठीक हाँ, है। तो वैसे आप नस से देंगे ना तो हाइपर एक्टिविटी ठीक हो जाएगा, और जितना स्नेहन होगा उतना अच्छा फायदा होगा। और स्वर्ण कल्प में कुमार कल्याण रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, और जो मतलब ब्रेन पे काम करने वाले पंचामृत लोग, स्वर्ण सर चल रहा है, इसके अलावा ऐड कर लें? हाँ ऐड करिए। पंचामृत लोग गूगल देंगे तो उससे मस्तिष्क पे बहुत अच्छा काम होता है। आप भैषज रत्नावली में देखिए, पंचामृत लोग गूगल है, फिर उसके बाद में बृहत्वत चिंतामणि है, ब्राह्मी वटी है, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वटी, इसका बहुत अच्छा ब्राह्मी वटी इसकी चल रही है, स्वर्ण युक्त कर दें उसको। हाँ, बस आप पंचामृत लोग गूगल और बृहत्वत चिंतामणि ऐड कर दीजिए, और नस से का डोज बढ़ाइए थोड़ा सर। तो नस में किस चीज का, वो जो बच्चा का जो पीड़क नुस्खे से वही चलता रहना? नहीं, शीरबला तेल मैं आपको भेज दूं क्या? मेरा तेल यूज करिए, नाक में 4-4 ड्रॉप से शुरू करिए, जितना ले पाए लीजिए, और जलता नहीं है, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं। हाँ सर, शीर वाला तेल जो हम दूसरे कोटक्कल वगैरह मंगाते हैं वो मैं इरिटेट आपको बहुत करता है पेशेंट को, चीज 500 खराब रुपए का 200 ml कल भेज देता हूँ, 101 आवर्ती वाला, अच्छा है। मार्केट में 18,000 रुपए लीटर है, मेरा तो सस्ता भी है। और मैं आपको सर व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस वगैरह देता हूँ, जो हाँ, आप मैं मुझे भेज आपको दीजिए। भेज देता हूँ। आप और ड्रॉपर भी दे दूंगा, आप डालिए बच्चे को, और 1 महीना में देखिए हाइपर एक्टिविटी एकदम ठीक हो जाएगा, बच्चा कमांड भी संभालेगा, और बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा। 1 महीना में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा फायदा हो जाएगा ऐसा मैं बता। ठीक है सर, उनको थोड़ा भी मिल जाए तो। वैसे तो बच्चा हमें भी 3 महीने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कि पहले तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, खाना पीना भी नहीं खाता था, मगर अब हम लग रहा है कि चलिए ये करके हम आपको कल आप मैसेज कर देते हैं आपके नंबर हाँ, को सर, फिर और जैसे मैं आप। सस्ता से सस्ता दवाई भेज देता हूँ, और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा तो आपका भी नाम हो जाएगा, दुआएं भी मिलेंगी, और मेरे लिए भी बिल्कुल दुआ मांगिएगा वाहेगुरु जी से। बिल्कुल सर, मुझे आप अपना गूगल, उसमें गूगल में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, गूगल फॉर्म भी भेज दीजिएगा, तो मैं ठीक ग्रुप है, भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है, ऐड करना है तो बता सकते हैं सरदार जी को। किसी को कुछ बताना है क्या? हाइपर एक्टिव बच्चा है तो क्या करना चाहिए? नहीं तो अभी हम एक नवजोत कौर मैम है, वो सीए ब्रेस्ट का केस बताना चाहती हैं। नवजोत कौर मैम, आप हैं क्या? आपने चैट बॉक्स में मुझे पर्सनल मैसेज किया है। नवजोत कौर मैम जी। जी नहीं सर, ये मैंने नहीं किया हुआ, ये सीए वाला किसी और ने किया होगा, देखिए तो। लिखा है नव, NAV ऐसे लिखा है। सर मैंने किया है, डॉक्टर अच्छा, नवीन चौहान गाजियाबाद से। हाँ सर बताइए। अच्छा सॉरी, मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सर मैं रिपोर्ट आपको भेज चुका हूँ इसकी, केस की। 42 इयर्स फीमेल है, हाँ, और जो है लंप उसको पहले से था, लेकिन डायग्नोस वो जून में हुआ सबसे पहली बार। जी। तो तभी बायोप्सी हुई, और मतलब उस समय सिचुएशन ये थी कि बोन में मेटास्टेसिस हो गया था उसको, लेफ्ट साइड हिप बोन में, और जो है स्पाइन में। जी। तो उसके कारण जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस सब जो है वो ब्लड में आ रहा था, तो सेरम कैल्शियम लेवल जो है 15-16 तक आ गए थे, तो उसमें काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो ये अपोलो लखनऊ में उसको एडमिट किया फिर इन्होंने, और तुरंत से मतलब ये बायोप्सी वगैरह करी सब, और वो जोलेड्रोनिक एसिड होता है वो और मतलब IV वो लगा के तुरंत उसको सब फ्लश किया, कैल्शियम नॉर्मलाइज किया। और उसी में फिर एक कॉम्प्लिकेशन आ गया था कि एक स्टोन पड़ा हुआ था गाल ब्लैडर में। तो वो जो है स्टोन था तो पहले से, लेकिन उस समय वो मतलब इन्फ्लामेशन काफी ज्यादा उसने क्रिएट कर दिया एकदम से, और वो पूरा वहां पे जब उन्होंने वो उसका डायग्नोस किया, आगे CT वगैरह कराया, तो पूरे एडहेशंस वगैरह उनको मिले, तो उन्होंने इमरजेंसी में जो है उसका कोलेसिस्टेक्टोमी लेप्रोस्कोपिक मेथड से प्लान किया। तो वो उस समय उन्होंने किया, जो काफी एडहेशंस ज्यादा थे, तो उन्होंने वो डाल दिया, ड्रेन डाल दिया वहां पे, मतलब वो पूरा उसको अच्छे से नहीं कर पाए सही तरीके से, तो बिलियरी ड्रेन डाल दिया। वो ड्रेन करीब 2 महीने तक पड़ा रहा। उसके बाद ERCP, जिस समय वो कोलेसिस्टेक्टोमी कर रहे थे, ERCP भी प्लान किया था, लेकिन वो ERCP हो नहीं पाया था, फेल्ड हो गया था। तो फिर जो है दोबारा कुछ दिनों बाद उन्होंने ERCP किया, तो वो सक्सेस हो गया, मतलब लगभग 2.5-3 महीने बाद। तो अभी 2 प्लास्टिक के स्टेंट पड़े हुए हैं, और जो बाहर वाला ड्रेन है वो निकल गया था। पेशेंट जो है मतलब वीकनेस तो हो ही गई थी, मतलब वेट जो है पहले 50+ था, अभी 44 तक आ गया था।
7 साइकिल कीमोथेरेपी की चल चुकी हैं। कीमोथेरेपी में उन्होंने जो है जोलेड्रोनिक एसिड और डोसीटेक्सल 100 mg उन्होंने दिया था 21-21 दिन के अंतराल पे। अब वो बोल रहे हैं कि उसके बाद पैट सिटी कराया था, तो बोल रहे हैं कि काफी मतलब कवर तो किया है, मतलब 90% तक जो बोन इन्वॉल्वमेंट था वो जो है वो ठीक हो चुका है। पेशेंट उस समय वॉक नहीं कर पा रही थी, अभी लेकिन वॉक कर रही है, मतलब 100-200 मीटर तक थोड़ी देर खड़ी भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि स्पाइन में एक लंबर वर्टिब्री काफी ज्यादा मतलब वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो इसलिए अब ज्यादा लंबे टाइम तक खड़ी नहीं हो सकती। वीकनेस का इश्यू है, और मतलब यही है कि अब उन्होंने टैबलेट्स पे डाल दिया, मतलब हार्मोनल थेरेपी में मैं आपको शेयर कर दूंगा जो दवाई अभी चल रही है करंट में। तो अब वो बोल रहे हैं कि जो आईवी कीमोथेरेपी है वो नहीं देंगे, लेकिन केवल ये वाली जो कीमोथेरेपी है जो टैबलेट्स वाली है वो देंगे। और जो स्टेंट पड़ा हुआ है उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बोल रहा है कि अब अगर वो अंदर हील हो गया होगा तो निकाल देंगे। 8 हफ्ते का टाइम होता है उसका, लेकिन वो 3-3.5 महीने हो चुके हैं उसको, मतलब 8 हफ्ते का मतलब 2 महीने। तो मेरा यही था कि आयुर्वेद में मैंने उसको क्रूवल कैप्सूल चला रखा है, ऊंझा का आता है 1 BD की डोज में, और जो है पेंटाप्राजोल पहले लेती थी, पेंटॉप DSR, तो वो मैंने बंद करा दिया था। उसके अलावा उसके स्थान पे मैंने एसिडोन टैबलेट चला रखी है, उसकी आती है धनवंतरी की, अमृतसर वालों की, 2 टैबलेट BD चला रखी है। उसके अलावा मैंने कैल्शियम के लिए अपना अस्थि पोषक चला रखा है। इन्होंने जो है शेल कैल चला रखी थी एलोपैथ वालों ने, वो मैंने बंद करा दी थी। तो अस्थि पोषक टैबलेट 1 BD मैंने चला रखी है। उसके अलावा महर्षि अमृत कलश चला रखा है। तो अब मेरा यही इशू है कि सर मतलब इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ और इम्प्रूवमेंट के लिए, और मतलब ताकि जो है अब वही है पेशेंट का मतलब लाइफ स्पैन बढ़े और लाइफ की क्वालिटी बढ़े, थोड़ा मतलब वो मतलब बल प्राप्त हो, उन सब चीजों के लिए हम मतलब इसमें कैसे वो प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे पेशेंट मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है ना? अब सर अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल मुंगली घृत आता है, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरा ना ब्रह्म रसायन, आम्लकी रसायन, ये सब देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ब्रह्म रसायन आम्लकी। अच्छा शोधन में कुछ मतलब वस्ती वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ देने की जरूरत है? मतलब यापना बस्ती जितना देंगे, अगर आपको पॉसिबल है तो यापना बस्ती दीजिए, माधुतैलिक बस्ती दीजिए, तो उससे माधुतैलिक और यापना बस्ती, ठीक। उसमें क्या क्या द्रव्य आप देखिए ना, यापना बस्ती में मुस्तादी यापन बस्ती, यापना सिद्धि अध्याय देखिए। अच्छा। और कभी कभी जो है वो मेडिसिन जो एलोपैथ चल रही है उसके साइड इफेक्ट से नोजिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नोजिया हो रहे तो पित्त शामक चिकित्सा करिए, सर्दी की चिकित्सा करिए। ठीक है सर, ठीक है। और स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे वसंत कल दीजिए, तो उससे बॉडी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, बाकी तो ये चलता रहने दूं, क्रूवल वगैरह ये सब जो मैंने आप दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, प्राउड ऑफ यू। ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ इसमें आगे फिर फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? वैद्य आशीष कुमार जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी, आप बोलिए, फिर हम सेशन बंद करेंगे। हाँ सर, प्रणाम आपको। आप प्रणाम। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर राजस्थान से बोल रहा हूँ, DMS डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ सर मैं। जी, बहुत बढ़िया, सर बताइए। मेरा 10 साल का मेरा बेटा है जी। वो सब जब डिलीवर हुआ था तो उस टाइम से उसको बर्थ एस्फिक्सिया हो गया था, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो गई थी जी। और वो लगभग सब महीने भर तक पीडियाट्रिशियन के पास नर्सरी में रहा था जी। हाँ, तो उसके बाद सर वो इम्प्रूव हो गया, लेकिन बाद में सर वो जैसे 1-2 साल बाद हमें मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है जी। हाँ, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव सर। फिर हमने उसकी जांचें उतरवाई, न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाया है, और उन्होंने क्या कि मेडिसिन भी दी, तो उस मेडिसिन से सर उसको स्टेरॉइड बहुत रहने लगा वो। जी। फिर मैंने सर वो मेडिसिन बंद कर दी उससे। जी। फिर मैं अश्वगंधा रिस्ट और ये सासोता रिस्ट लिए चालू करता था सर, दिया था ब्राह्मी होती हो सर जी। सर उससे कोई खास इतना रिजल्ट नहीं आया। हाइपर एक्टिविटी क्यों हो रहा है? किसी न किसी वजह से वायु जो है वो संज्ञावस्थ्रोतस मनोवस्थ्रोतस में जाके और इम्बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर नस्य का बहुत अच्छा रोल रहेगा, बृहण नस्य, जैसे शीर बोला तेल का। मैंने वो एक सर को भी बताया ना कि बृहण नस्य होना जरूरी है, तो हाइपर एक्टिविटी जो हो रही है वो नॉर्मल हो जाएगा, शामक प्रभाव पड़ेगा।
तिल वाला तेल का नस दूं सर मैं? हाँ दे दीजिए। वो अनुरिता मैम को आपने देखा होगा, हाइपर एक्टिव, मतलब वो अनुरिता मैम का दिमाग सही हो गया है और एक्टिविटी बढ़ गई है, मतलब उनका पूरा बॉडी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन दिमाग एकदम नॉर्मल हो गया है, नींद अच्छी आती है मैम को, सब अच्छा होता है। कि मात्रा कितनी ड्रॉप देनी है सर? आप 2-2 ड्रॉप से शुरू करें, जितना ले सके उतना दे दीजिए, बच्चा है तो। अभी सर वो आपका मैंने लेक्चर देखा था सर, मानस मित्र वटकम वाला। हाँ हाँ जी। तो मानस मित्र वटकम 1 टेबलेट बीड़ी दे रहा था मैं, साथ में अश्वगंधा रिस्ट और 10 मिनट रिस्ट दे रहा था, पर सर कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा उसके ऊपर। तो आप कंपनी मेड यूज करते हैं ना सर? आप एक काम करिए सर, आप महाकल्याण घृत दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। महाकल्याण घृत? हाँ, और आप क्या करिए। नमस्कार वैद जी, नमस्कार जी सर, प्रणाम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें जूम मीटिंग में? नहीं सर, बहुत अच्छा हो रहा है, आपके वजह से इतना अच्छा हो रहा है। नहीं सर ये प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम सर उसको। एक मिनट, जोशी सर कुछ बोल रहे हैं सर, रुकिए आप। मैंने कहा किसी की कॉल आई थी कि जूम मीटिंग में कोई, आपने कहा होगा ना, आपने मेरा नंबर दिया होगा जी। नहीं, लोग ना बहुत, आज जब मेरा लेक्चर हुआ ना सर, तो बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि हमें ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो मेरे पास जनवरी का फॉर्म नहीं है, तो मैंने दिसंबर का। कोई बात नहीं, कोई बात, हम आपको जल्दी देंगे, डोंट वरी जी। आज कम से कम 56 लोगों ने मुझे भेजा कि कोई बात नहीं, ठीक है। आप सभी को नए साल की पहले आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। आप सभी अभी फिलहाल अभी पुराने ग्रुप में ही अभी एंजॉय करें, है ना जी। तो अभी सेशन बंद करते हैं सर। आशीष कुमार जी, हम कल बंद कर दीजिए सर। सर है क्या सर? जी हेलो। वो सर आजकल सर वो बड़बड़ाता बहुत है सर, मुंह में मतलब कुछ बोलता रहता है मेरा बच्चा। तो आप जोशी सर से मर्म पीड़न भी सीख लीजिए ना, जो अगर बच्चा बड़बड़ाता है। सीखता हूँ सर, उनकी क्लास में अटेंड करता हूँ सर, डेली करता हूँ। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं रेगुलर उनकी नाड़ी और मर्म की क्लास में हूँ सर मैं। और नस्य का ज्यादा अच्छा रोल रहेगा, वो करिए। और बाकी आपका केस हम कल डिस्कस करेंगे। मैं सर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उसकी पूरी रिपोर्ट और वो। हाँ सर है ना, पूरा रिपोर्ट और जो ट्रीटमेंट मैंने चलाया मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है ठीक सर, धन्यवाद। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। कल सुबह माधव निदान की क्लास होगी, सब लोग सो जाइए। बहुत अच्छा दिन गया आज का। प्रणाम सभी लोगों को। अंजना मैम बंद कर दो ना, अंजना मैम बोलती है तभी सेशन बंद करता हूँ। अंजना मैम। जी सर टाइम हो गया सर। जी सर, सभी लोग को शुभ रात्रि, सभी लोग को शुभ रात्रि। जी सर।